कि आइए प्रभु के कलाम से हम एक बार फिर से वचनों से सीखेंगे। आज हम देखेंगे मार्कुस 14 अध्याय उसके 8 पद में हम देखते हैं क्या लिखाया है। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। प्रियो, हम इन वचनों को समझने से पहले हम ऊपर की घटना को हम समझेंगे। एक बार यीशु मसीह सामोन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था। तो मरियम नाम की जो औरत थी, प्रभु के सिर पर क्या किया, इत्र को तोड़कर क्या कर दिया, मल दिया। वहाँ यीशु मसीह था, उनके चेले थे और बहुत सारे लोग थे। उनके बीच में मरियम जो थी, इत्र को जो बहुमूल्य था उंडेल दिया प्रभु यीशु मसीह के पाँव में, सिर में। तो वहाँ पे रहने वाले बहुत से लोग झिड़कने लगे, क्रोध होने लगे कि इतना बड़ा बहुमूल्य और इत्र चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के पाँव में डाल दी, खराब कर दी। अलग अलग तरह से अलग अलग लोग बोलने लग गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को जान गया कि इन लोग कुड़कुड़ाने लग गए हैं, बोल रहे हैं करके। यीशु मसीह उत्तर देकर कहता है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर प्रभु ने अलग अलग चाहत दिया है। हम भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु ये देखता भी है कि जो चाहत मैंने इन लोगों को दिया है, इन्हें करता भी है कि नहीं करता है। बहुत से वक्त हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हम जो सोच रहे हैं ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे सोच कर कि हम प्रभु के कामों को जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पाते। अब जब मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह पर इत्र मला, और इत्र मला तो प्रभु ने देखकर कहा कि ये जो कुछ भी कर सकी इसने किया। लोग नेगेटिव चीज़ को बोलने लग गए और प्रभु ने कहा इसने जो कुछ कर सकी इसने किया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के लिए जो बन पड़ता है, जो हम प्रभु के लिए कर सकते हैं, हम उसके राज्य के लिए करें, क्योंकि इफिसियों 2 अध्याय के 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमें भले कामों को करना है, हमें भले कामों को करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने सृजा है। आज हम 7 बहनों के बारे में, हम 7 बाइबल से जो अलग अलग तरीक़ा से जो महिला थी, लेडीज़ थी, बहन थी, उन्होंने प्रभु के लिए क्या क्या किया है उसके बारे में हम देखते हैं। मेरे प्रिय, सबसे पहले हम देखते हैं तबीता के बारे में। तबीता प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है। तबीता जो थी एक सिलाई करने वाली महिला थी। तबीता सिलाई करने वाली महिला थी और सिलाई करके वो बहुत से कंगालों को, बहुत से जिसके पास कपड़ा नहीं था, जिसके पास पहनने के और कुछ नहीं था, जिनको जैसे जैसे ज़रूरत था, सिलाई के द्वारा वो अपने भले कामों को करती थी। वो अपने बिना स्वार्थ के भले कामों को करती थी। तबीता एक भली स्त्री थी और उनके भले कामों से बहुत लोग प्रसन्न थे। मेरे प्रियो, हमें लगता होगा कि हम आज एक छोटे से काम करते हैं और एक छोटे से काम के द्वारा हम क्या प्रभु को महिमा दे सकते हैं, हम क्या किसी के लिए कर सकते हैं। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको करने की जज्बा, प्रभु के लिए कुछ करने की जज्बा आपके अंदर में होना चाहिए। ये तबीता जो है सिलाई, कपड़े बुन कर लोगों को, जो गरीब थी, अनाथ थी, उनको क्या करता था,
मदद करता था। तो ये बहन के अंदर में अपने स्वयं के अपने अपने अंदर के जो हुनर था, उस हुनर का उसने क्या क्या इस्तेमाल किया और प्रभु के राज्य के लिए भले कामों को वो क्या करती थी। और भी हम कुछ बहनों के बारे में हम सीखेंगे। ये पहली बहन थी जिसके बारे में हमने सीखा, तबीता सिलाई से और बहुत सारे चीज़ों को वो क्या कर पाई भले कामों को। वो जो बन पड़ता था वो किया, जो उससे होता था उसने किया। दूसरा, यूहन्ना के पुस्तक में हम देखते हैं 6वें अध्याय में, वहाँ पर दिखते हैं कि 5000 पुरुषों को खिलाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा चमत्कार को वहाँ पे करता है, 5 रोटी और 2 मछली से बड़ा चमत्कार करता है। यहाँ पे जो 5 रोटी जो मछली था, एक बच्चे के पास था और उस बच्चे ने प्रभु यीशु मसीह के मांगे जाने पर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि उस बच्चे के पास वो रोटी कहाँ से आया? उस बच्चे के पास रोटी उसके माँ ने बना के उसको दिया था। क्या दिया था? उस बच्चे को उसकी माँ ने रोटी बना के दिया था। हम 5000 लोगों को खिलाया, अद्भुत चमत्कार हुआ, एक बच्चे ने दिया। हम इतना ही तक वचनों को समझ पाते सीखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें और घुसते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा है कि वो रोटी आया कहाँ से होगा? जो बच्चे का रोटी जो हाथ में पकड़ा था, वो रोटी कहाँ से आया होगा? वो रोटी जो था उसकी माँ ने उसको यीशु मसीह के संग में रहना, यीशु के साथ साथ चलना और जो वचन सुनाए उसको सुनना और जब भूख लगे तो उस रोटी को खा लेना, ऐसा करके उस बच्चे को उसकी माँ ने दिया था। और उस बच्चे ने वचन सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, यीशु के साथ चलने के लिए समर्पण हुआ और उस छोटे से बच्चे ने अपने 5 रोटी 2 मछली को क्या कर दिया? दे दिया। ये जो बहन, उसकी माँ जो थी जो कर सकती थी किया और उसको आशीषित किया। अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि यीशु के पीछे चलना, वचन सुनना, यीशु मसीह ही क्या करेगा, आपको खाने को देगा, ये नहीं बोला। उसने जिम्मेदारी के साथ में अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाया, पैक करके उसको क्या कर दिया था। आज हम जवान हैं, आज हम अलग अलग माता पिता हैं, अलग अलग कार्य को करते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी है, लेकिन हमें भी प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी, कुछ न कुछ प्रभु के लिए कदम हमें उठाने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, उस माँ का अपने बच्चे के प्रति जो जिम्मेदारी था, उसके पेट के लिए चिंता थी, वही रोटी, वही जो मछली जो था, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। आपका एक छोटा सा जिम्मेदारी बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इसलिए आप जो कुछ कर सकते हो प्रभु के लिए करो। प्रियो, पतरस की सास के विषय में हम देखते हैं, तीसरी बात जो आता है, तीसरी जो बहन है इस बाइबल में, पतरस की सास, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर में ज्वर रहता है, बुखार रहता है, उस ज्वर को क्या करता है? डांटता है, वह तुरंत चंगा हो जाता है। चंगा हो जाने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करने लग जाती है, इनकी सेवा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लग जाती है। मेरे प्रियो, वो अपने घर के दरवाजे को खोल देती है, अपने घर के लिए, अपने घर में प्रभु यीशु मसीह का सेवा करवाती है। शाम के समय जितने गांव में लंगड़े थे, अंधे थे, गूंगे थे, नाना प्रकार के सताए हुए थे, उनके घर में सबको बुलाया गया, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह हाथ रखा और एक एक पर हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। आप पतरस की सास जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, जो उससे बन पड़ा, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। आप प्रभु के लिए दरवाज़ा खोलें, आप अपने घर का दरवाज़ा प्रभु के लिए खोलें। मैं चाहता हूं कि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, मैं चाहता हूं कि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह का राज्य हो, मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह आपके घर परिवार में हो। प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं
हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि एक एक जो शैतान के सताए हुए थे, बीमारी से सताए हुए थे, दुष्ट आत्मा से सताए हुए थे, जो कर्ज से थे, जो जवान थे वो बीमारी में पड़े हुए थे, जवान होकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये प्रभु के लिए अपने घर के, प्रभु के राज्य के लिए अपने घर के दरवाज़ा को खोली मेरे प्रियो, तो बहुत से लोग वहाँ पे आके चंगे हुए। मेरे प्रियो, पतरस के साथ जो कर सकते थे किया, आप भी जो कर सकते हैं प्रभु के लिए करें। आपको, आपसे क्या होता है प्रभु के लिए, आप उसे करें। आप कोई भी काम को छोटा ना समझे, कुछ भी हो आप प्रभु के लिए करें, बस वो चीज़ गलत ना हो। हम और देखते हैं मेरे प्रियो, चौथा बाद में कंगाल और विधवा, वो उदारता से प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया, दान को दिया उदारता से। उनके पास जो दमड़ी था, उसी के बाद उसको वो खाने पीने में वो लगाता, उस दमड़ी को भी, उस दान को भी उसने प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए बो दिया। और प्रभु देखा इसने तो बहुत बड़ा क्या किया है, दान दिया है, ये नाम लिया जाएगा, ऐसा प्रभु ने कहा। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे चीज़ों में देखते हैं कि कभी कभी हम प्रभु के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं दे पाते, बहुत कुछ करना चाहते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, हम बाइबल के इन बहनों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। जैसे कंगाल विधवा ने क्या क्या अपने अपने कमी और घटी में से होकर के, मार्कुस 12 अध्याय 40 से 44 पद में आप देख सकते हैं उसमें कि उसने बहुत सारी चीज़ों को क्या क्या दे दिया। उदारता का स्वभाव उनके अंदर में था। हम भी, हमारे अंदर में उदारता का स्वभाव होना चाहिए। हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कर सके, जो बन पड़े, हमें करना चाहिए। पांचवा जो है सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 अध्याय 28 से 30 तक आप देख सकते हैं। पहले उनके अंदर में कोई खुशी, कोई उनके अंदर में स्वभाव अच्छा नहीं था। वो 5 पति कर चुकी थी और जो छठवा था वो भी उसका पति नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में भविष्यवाणी किया कि तेरा 5 पति हो गया है और जो छठवा है वो तेरा पति नहीं है। वो अपने उनके अंदर में गवाही पैदा हो गया, गवाही पैदा किए गए, प्रभु दर्शन में बताया और वो जान गए मसीह आने वाला जो था यही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी गवाही आप रखें, जैसे कि इस महिला ने अपनी गवाही को रखा और पूरे गांव के लोगों को बचा लिया। आप अपनी गवाही को भी रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या चमत्कार किए। आप प्रार्थना किए, आप स्तुति किए, वचन पढ़े, चर्च आए, आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कामों को किया। आप उस अद्भुत कामों को आप लोगों को बताएं और लोग को बताएंगे तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, लोग उस पर अमल करेंगे। और जैसे इस गांव के लोगों ने विश्वास किया, बचाए गए, आपकी भी बातों को सुनकर विश्वास करेंगे और बताए जाएंगे। आप प्रभु के लिए अपनी गवाही को तैयार करें, प्रभु ने आपके जीवन में क्या अद्भुत काम किया। छठवीं बात हम देखते हैं योकेबेद, एक सिखाने वाली माँ। निर्गमन 2 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पे ये है जो फिरौन की बेटी है। मेरे प्रियो, ये फिरौन की बेटी जो है किनको पाल रहा है, मूसा को, और वो सिखा रहा है फिरौन की बेटी कि परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, यहोवा परमेश्वर में चलने से क्या क्या नियम है, यहोवा परमेश्वर ने हमें क्या नियम दिया है, हम किसकी आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम भी अपने घर के माता और पिता हैं, हम अपने बाल बच्चों को क्या अच्छा चीज़ आज सिखाते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को हमारे घर के बाल बच्चे देखते हैं? क्या हम वचन पढ़ते हैं, क्या उस वचन को हमारे बाल बच्चे देखते हैं? क्या हम परमेश्वर के संगति में आते हैं, प्रति हफ्ता आने के विचार करते हैं, उसके बारे में हमारे बाल बच्चे सोचते हैं? क्या आप सही कर रहे हैं? और उस सही काम को देखकर पता है आपके बाल बच्चे सीखेंगे। आप अपने बाल बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या उचित बातों को बता रहे हैं, जिस वजह से वो परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे और आनंद जीवन को पकड़ पाएंगे। मेरे प्रियो, आप अच्छा भी करोगे या बुरा करोगे, दोनों को हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
हम अच्छी चीज़ को सिखाएं, बुरे चीज़ को ना करने के बारे में उसको प्रेरित करें। तो यहाँ पे योकेबेद जो फिरौन की बेटी थी, मूसा को अच्छी चीज़ को सिखा पाई और वो जान गया कि मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं इज़राइली हूँ और परमेश्वर के लोगों को मैं क्या करूँगा, अब छुड़ाऊँगा। वो सुख और समृद्धि के लालच में नहीं पड़ा। वो इतनी बड़ी सुख चैन को छोड़ करके वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हो गया और अपने लोगों को छुड़ाया भी। अगर आप अपने माता पिता, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ को अगर सिखाएंगे तो वो भी बहुतों की छुड़ौती का कारण बनेंगे। हम योकेबेद की तरह एक सिखाने वाली माँ बनकर हम प्रभु के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम कर सकते हैं। आइए हम आखिरी और लास्ट को देखेंगे। लुदिया जो है अतिथि सत्कार करने वाली महिला थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम देखते हैं। इसमें फिलिपी की देश में सबसे पहला परिवार यदि कोई प्रभु में बचा था तो लुदिया के परिवार था और प्रभु में ये लोग पहले आए थे। तो उस समय जब इन लोग आए थे तो पौलुस जो था और उनके जो साथीगण थे अपने घर में ठहरा करके उनकी सेवा टहल करती थी कि आप लोग प्रभु के राज्य के लिए कामों को कर रहे हैं, आप लोग प्रभु के राज्य के लिए बढ़ोतरी के काम कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। क्योंकि अपने घर में उनको ठहराती थी, उनके लिए अतिथि सत्कार करती थी, बिना कुड़कुड़ाए वो अतिथि सत्कार करती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले प्रभु के दास लोग हैं। मेरे प्रियो, आप छोटा है सोच करके इसे कौन करेगा, ऐसा कौन करता है, अब ऐसे बिल्कुल भी ना सोचे। आपके एक छोटे से प्रयास से बहुत कामों को आप देख पाएंगे, बहुत कामों का आप पता है चीज़ों में आप अनुग्रह को पा पाएंगे, बहुत प्रकार की चीज़ों में क्या पाएंगे, शांति को पा पाएंगे। केवल आप प्रभु के काम को करने के लिए आपका जीवन समर्पण होना चाहिए। आप अद्भुत कामों को, चिन्ह चमत्कार को आप जरूर अपने जीवन में देख पाएंगे। आप खुद ब्लेसिंग होंगे और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। हम देखें मरियम के बारे में, हम देखें दोरकास के बारे में, कंगाल विधवा के बारे में, सामरी स्त्री के बारे में, योकेबेद के बारे में, लुदिया के बारे में। आप देखे हैं एक समर्पण, एक माँ के समर्पण के बारे में आप देखे हैं, पतरस की सास के बारे में आपने देखे हैं। मेरे प्रियो, अगर इन 7 बहनों की तरह, इन 7 महिलाओं की तरह, इन 7 प्रभु की बेटी की तरह अगर आप भी काम करेंगे तो निश्चय आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख पाएंगे और आप आशीषित रहेंगे और दूसरों के लिए भी आशीषित का कारण बनेंगे। और धन्य है वे जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, आइए, यदि आप परमेश्वर के लिए समर्पण होना चाहते हैं, यदि प्रभु के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, मेरे प्रभु, इस 7 बहनों ने पिता प्रभु आपके राज्य के लिए जो कुछ करना चाहिए पिता परमेश्वर उसने किया। ठीक उसी प्रकार पिता मेरे प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर यीशु नासरी, आज पिता हम आपके लिए पिता, अब पिता परमेश्वर वचन सुनने के बाद हम उत्साहित हुए पिता कि हम आपके राज्य के लिए पिता जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमसे बन पड़े, जो कुछ भी पिता हमारे जीवन से हो मेरे प्रभु, हम आपके राज्य के लिए करना चाहते पिता। अब हम ये ना सोचेंगे पिता कि ये काम छोटा है, अगर मैं इसे करूँगा तो प्रभु खुश नहीं होगा, मैं इसे नहीं करूँगा तो प्रभु खुश नहीं होगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपके लिए पिता, और जो हम मेरी प्रार्थना को सुने पिता, हम सब पिता परमेश्वर आपके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह जो भी पिता हमसे बन पड़ता है पिता, हम यीशु के नाम में करने वाले हो जाए और पिता आपके राज्य के लिए पूर्ण समर्पण रीति से हम सेवकाई को कर पाए। प्यारे प्रभु जी, हम सबको पिता बुद्धि दिया, नॉलेज दिया, समझ दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सहायता किया, वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला, इसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु आपके ही मीठे नाम से मांगते, सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन।